हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय राजीव सर। आज हम लोग नाउन की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्टिव नाउन का लिस्ट दे रहे हैं आप लोग को। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की भी आपको लिस्ट दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना होता है। एक्चुअली कलेक्टिव नाउन कौन सा नाउन होता है? वैसा वर्ड्स जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, किसी भी चीज को ग्रुप को इंडिकेट करे, उसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे क्रियो है, क्रियो जो है सेलर के ग्रुप को कहा जाता है। कौन किसके ग्रुप को? सेलर्स, जो नाविक होते हैं उसके ग्रुप को कहा जाता है। स्टाफ जो है एम्प्लॉय के ग्रुप को कहा जाता है। एम्प्लॉइज के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्टाफ कहेंगे। क्वाड जो है सिंगर्स के ग्रुप को कहा जाता है। सिंगर्स जो गायक लोग होते हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? क्वाड बोलते हैं। स्टूडेंट के ग्रुप को हम लोग क्लास बोलेंगे, ठीक है, क्लास कहेंगे। पैनल जो होता है, जज लोग होता है, जज के ग्रुप को हम लोग पैनल बोलेंगे। या एक्सपर्ट लोग जो होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैनल बोलेंगे। प्लेयर के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टीम बोलेंगे। प्लेयर के ग्रुप, किसी भी गेम का जो प्लेयर हो, किसी भी स्पोर्ट का प्लेयर हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, किसी भी चीज का हो, तो उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम टीम बोलेंगे। गैंग और बैंड, या तो गैंग बोलो या बैंड बोलो, दोनों जो है। रोवर के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे, रोवर जो डाकू लोग होते हैं उसके ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। क्राउड जो है पीपल, बहुत सारे जगह इकट्ठे होते हैं भाषण वगैरह सुनने के लिए, मार्केट में भीड़ जो होता है उसको हम बोलते हैं क्राउड। हर्ड बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ कैटल्स, जो मवेशियों के झुंड होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलेंगे। पैक जो होता है वो ग्रुप ऑफ डॉग्स को बोलेंगे, ठीक है। या वॉल्फ को भी बोलते हैं, वॉल्फ मतलब लोमड़ी होता है, वॉल्फ के भी ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोलेंगे। लीटर जो है, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं जिसको हम पपीज बोलते हैं, उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? लीटर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है स्वर्ण और हाइव्स। ये जो था बीस, ये मधुमक्खी के जो ग्रुप होगा, जो मधुमक्खी का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमक्खी के ग्रुप को क्या बोलेंगे? स्वर्ण या क्या बोलेंगे? हाइव्स। हिप जो होता है वो रबिश होता है। रबिश के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? रबिश, जो कूड़ा कचरा होता है उसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे? हिप बोलेंगे। रबिश के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हिप बोलते हैं। फ्लॉक जो होता है शिप के ग्रुप को बोलते हैं। भेड़ बकरी जो होता है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज करते हैं। वीवीआई है। गेगल क्या होता है? गेगल जो होता है हंस का जो ग्रुप होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग गूज बोलते हैं, गूज के ग्रुप को कहते हैं। ऐसे याद रखना, गूज के ग्रुप को गेगल कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक में अक्सर ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ गूज है और गेगल है, कहीं इसका प्लुरल तो नहीं, इसका प्लुरल जो होता है वो गीज होता है, और गेगल जो होता है इसका ग्रुप को गेगल कहते हैं। मडर जो होता है क्रॉ, जो कौवा में ना होता है उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? मडर बोलेंगे। और मस्टर बोला जाता है पीकॉक के ग्रुप को। किसके ग्रुप को? पीकॉक के ग्रुप को, जो मोर होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? मस्टर बोलेंगे। नेक्स्ट है स्कूल या सोल, ये फिश के ग्रुप को बोलते हैं। किसके ग्रुप को? फिश, मछलियों के ग्रुप को। जब तालाब में बहुत सारी मछलियां तैर रही होती है तो उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? स्कूल बोलेंगे या सोल बोलते हैं। बंच, ये कीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं। कीज के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बंच। या ग्रेप्स के भी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बंच बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। पाइल जो है वो बुक के ग्रुप को बोलते हैं। जब बहुत सारे किताबें अलमारी वगैरह में एक साथ बेहतरीन ढंग से इकट्ठा करके रखा हो तो उसको पाइल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बुक्स को। सेट जो है ग्रुप ऑफ टूल्स को बोलेंगे। ग्रुप्स ऑफ टूल्स को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। रेंज जो है वो माउंटेन को बोलते हैं। माउंटेन, जब बहुत सारे पर्वत इकट्ठा एक साथ हो, एक पर्वत खत्म हो दूसरा पर्वत शुरू हो जाए तो माउंटेन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। या हिल्स, ठीक है, हिल्स के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? रेंज बोल सकते हैं। फ्लीट जो है वो शिप के ग्रुप को बोलते हैं। जो शिप मतलब जो पानी वाले जो जहाज होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे? जब बहुत सारे शिप एक साथ चलते हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे फ्लीट। गैलेक्सी जो होता है स्टार के ग्रुप को कहते हैं। स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैलेक्सी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है एग्जाम के लिए। बेल क्या होता है? तो बेल का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, बेल क्या होता है, ठीक है। कहिएगा तो हम बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। तो बेल किसका ग्रुप को कहा जाता है? इट इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू।
कमेंट करके हमको जरूर बताना, इसका आंसर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सब लिस्ट है, ये बच्चों आपको याद रखना है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको पता है ये नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है। नाउन जो होता है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दोनों के जगह पे यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज होता है। तो जब सब्जेक्ट के जगह पे नाउन को हम यूज करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब यूज होता है। वर्ब या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये बात तो हम लोग जान रहे हैं सर, वर्ब या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। तो नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। इसलिए जब भी ध्यान रखना, जैसे नॉलेज है तो नॉलेज हमेशा सिंगुलर होगा। तो जब ये नॉलेज यदि हमको सेंटेंस के शुरू वर्ड मिल जाए नॉलेज, तो ध्यान रखना होता है कि इसके आगे हमको हमेशा इज लगाना है या हैज वगैरह लगाना होता है, न कि हम आर लगाएंगे या हैव लगाएंगे। यदि ऐसा करते हैं तो गलती हो जाता है। तो इस चीज को बचने के लिए हमको लिस्ट पता होना चाहिए सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। इसको हम यदि प्लूरल भी बनाएंगे, नॉलेज में यदि एस लगा दें जबरदस्ती, प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी है लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है, इतना एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, इसी तरह से आपको हम बता दिए थे कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है। रो प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जिससे हम कोई चीज सामान बनाते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे वाटर है, मिल्क है, ठीक है, वुड है, मेटल है, ये सब क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। और इनसे जो बनते हैं, जो सामान प्रोडक्ट बनके तैयार होते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसे गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। अब उससे हम ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से वुड जो है हमारा क्या है, लकड़ी, वुड आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। और वुड से जो भी चीज हम बनाते हैं, टेबल चेयर, वो सब क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को नाउन समझ में आ गया होगा, नाउन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। आप लोग के लिए एक जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिए हैं। जो बच्चे बेहतरीन इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, बेहतरीन आपको नॉलेज चाहिए हर सब्जेक्ट का, अलग अलग टीचर रखे हुए हैं। और आके आप लोहा पुल के आसपास ये हम लोग का कोचिंग है, कौशल्या नगर डिग्री में। जो भी लोकल स्टूडेंट है आके ज्वाइन करें, बैच शुरू हो गया है। अभी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किए थे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।